नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल हिल सेफ में, जहां हम बात करते हैं हेल्थ और सेफ्टी। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है वो सेफ्टी पे आधारित है। एक्चुअली कुछ दिन पहले एक रील बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था। उसमें ये देखने को मिला कि कुछ लड़के, कुछ दोस्त डैम में नहाने गए थे और नहाने के क्रम में शायद वो 3 या 4 दोस्त थे। 2 दोस्त डूब रहे थे और जो बाहर खड़े थे 2 दोस्त, वो सिर्फ बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। तो आखिर ये हुआ क्यों वो लड़के तैरने के क्रम में डूब गए? तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं, देखने वाले हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग 2-4 दोस्त मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लानिंग होता है। तो शायद वैसे ही उन्होंने प्लानिंग किया कि आज जाना है, स्विमिंग करना है। मानते हैं स्विमिंग एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, लेकिन तब जब आपको स्विमिंग अच्छे से आता हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अनजान जगह चले जाते हैं। जिस डैम के बारे में, जिस नदी के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, हम वहाँ भी चले जाते हैं। तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि जब जिस जगह का हमें अंदाज़ा ना हो, उस जगह हमें नहीं जाना चाहिए। खासकर पेरेंट्स को भी इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, उनको ये पता रहना चाहिए। अगर कहीं ऐसे जगह जा रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल मना करें। और जब भी आप नदी या डैम में जाएं तो आपको तैरना बहुत अच्छा आना चाहिए। एक तो एक कहावत है कि पानी, आग और हवा, इन सब को हम काबू नहीं कर सकते, और ये जब हावी हो जाए तो जान लेने पे आ जाती है। तो आज का जो हमारा चर्चा है इसी पे है। एक्चुअली सही बात है कि उस जगह पे आदमी जो है पैनिक हो जाता है उस सीन को देख के, उस मूवमेंट को देख के कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, अब आप ये सुनिए। आपको करना है कि जब आप देख रहे हैं कि आपके सामने, आंखों के सामने कोई आपका दोस्त, कोई रिलेटिव्स या कोई अनजान आदमी भी डूब रहा है ना, तो ध्यान दीजिएगा। नदी हो, डैम हो या कोई छोटा नाला ही क्यों ना हो, अगल बगल पेड़ पौधे होंगे। मैं आपको बहुत काम की बात बता रहा हूँ, वीडियो को बिना स्किप किए हुए सुनिए। आपको करना ये है कि तुरंत आपको नज़र लगाना है कि अगल बगल कोई बड़ा टहनी अगर मिले लंबा, फट से उसको तोड़िए। या फिर अगर ज़मीन पे कोई गिरा हुआ है टहनी लंबा ऐसा कुछ, उसको फटाफट हाथ में लीजिए। और सबसे पहला चीज़, उससे पहला कि अपने माइंड को और अपने बॉडी को ना कंट्रोल करना होगा। उस समय माइंड बहुत पैनिक हो जाता है, बॉडी हमारा जो है कांपने लगता है। तो सबसे पहले अपने आप पे कंट्रोल करना होगा, और कंट्रोल करने के बाद हमें अगल बगल जो भी हमारे पास साधन है उसका उपयोग करना होगा। सपोज़ कीजिए कि आपको ऐसा टहनी वगैरह कहीं नहीं मिल पाया, तो फटाफट अपना शर्ट उतारिए, 2-3 शर्ट लीजिए दोस्त से, या फिर अगल बगल जो भी आदमी खड़े हैं उनसे शर्ट लीजिए, साड़ी है साड़ी लीजिए, और उनको आपस में बांधिए। और बांधने के बाद जो आदमी डूब रहा है उस तक उसको पहुंचाइए, फेंक के पहुंचाइए या आधा दूर पानी में उतर के पहुंचाइए, और उसको बोलिए पकड़ने के लिए। और उस तरीके से आप उसको टानिए, धीरे धीरे टानिए। अब बोलिएगा कि तैरना तो मुझे भी आता है, मैं भी तो उसको जाके तैर के बचा सकता हूँ। कभी भी भूल के ये काम मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जब वो डूब रहा है ना, तो उसको एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसको पकड़ कर ऊपर उठे। उसकी कोशिश हमेशा ये रहती है, जब आप उसके पास जाएंगे उसको बचाने के लिए ना, तो वो आपको पानी में डुबा के ऊपर उठने की कोशिश करेगा। वो तभी ये नहीं देखेगा कि ये मेरा दोस्त है या फिर रिलेटिव्स है। तो इसलिए कभी भी जो डूब रहा है उसके सामने ना जाएं। जाएंगे तो आपको भी खतरा है।
हमें भी सेफ्टी रहना है और सेफ्टी के साथ उसे बचाना भी है। तो कोशिश ये कीजिए कि हम कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर ऐसा कोई टहनी हो, साड़ी हो, शर्ट हो, जिसको हम लोग पहुंचा सकते हैं उस तक, ऐसा कुछ आप व्यवस्था कीजिए और उसको पहुंचाइए। तो दोस्तों, ये छोटी सी जो बात है ये बहुत मददगार है। हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, ताकि हम खुद भी सेफ रहें और दूसरे को भी सेफ्टी में रख सकें। धन्यवाद। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा कि बच्चे सबके प्रिय होते हैं, इसीलिए उनको सेफ्टी के बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये पेरेंट्स का एक ड्यूटी है कि बच्चे को इसके बारे में ज़रूर जागरूक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि ये हमारा टॉपिक आपको पसंद आया या नहीं। धन्यवाद।